लेकिन अगर आपको रशियन नहीं आती तो आपको रशिया में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ये 100% है। क्योंकि मैं इस चीज़ को एक लाइव एक्सपीरियंस कर चुका हूँ पिछले 6 साल से। मैंने न जानो कितने इंडियंस को सड़कों पे भटकते देखा है, जिनके पास ई वीज़े का झांसा देकर कि तुम्हारा वहाँ पर हम टीआरसी में कन्वर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इंस्टाग्राम बोलेगा कि रशिया में जो बिजी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम जोनी है। मैं रशिया में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस में देख पा रहे हैं, मैं अभी इंडिया आया हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में ही इंडियंस को रशिया में जाते ही जॉब मिल जाती है, या फिर एक ये सब दिखावा है और एजेंटों की गेम है। और आपको एक बात बताऊं, हमारे इंडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो सोचते हैं कि रशिया में जाते ही हमें जॉब मिल जाएगी क्योंकि हमें इंग्लिश आती है। लेकिन अगर आपको रशियन नहीं आती तो आपको रशिया में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ये 100% है। लेकिन अगर आपको रशियन नहीं आती तो आपको रशिया में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ये 100% है। इंडिया में बहुत से एजेंट फेक ड्रीम्स बेचते हैं। वीज़ा मिल गया मतलब जॉब पक्की। मैंने न जानो कितने इंडियंस को सड़कों पे भटकते देखा है, जिनके पास ई वीज़े का झांसा देकर कि तुम्हारा वहाँ पर हम टीआरसी में कन्वर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितनों को न जाने पागल बनाया है, कितने लोग वहाँ पर सड़कों पे घूमे हैं। मैंने न जानो कितने इंडियंस को सड़कों पे भटकते देखा है, जिनके पास ई वीज़े का झांसा देकर कि तुम्हारा वहाँ पर हम टीआरसी में कन्वर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितनों को न जाने पागल बनाया है, कितने लोग वहाँ पर सड़कों पे घूमे हैं। मुझे बहुत से भाइयों के मैसेज आए हुए हैं कि मेरे को इंग्लिश आती है अच्छी, क्या मैं रशिया में जॉब कर सकता हूँ, या फिर मैंने ये किया हुआ, या मैंने ये डिग्री की हुई, या मैंने ऐसा किया हुआ, वैसा किया हुआ है। आपको इंग्लिश आती हो लेकिन आप रशिया में जॉब नहीं कर सकते, मस्ट है आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। फर्स्ट रशियन लैंग्वेज है, उसके साथ में आपको कोई भी स्किल है तो वो आपकी वहाँ पर काम कर जाएगी। अगर मैं बात करूँ रियलिटी की, तो आपको जॉब मिलेगी, वो मिलेगी आपको डिलीवरी बॉय की। उसके बाद आप जॉब ले सकते हो एक किसी फैक्ट्री में पैकिंग का कोई काम हो, या फिर आप उसके अलावा जॉब ले सकते हो या किसी वेयर हाउस में। आजकल सिलाई के भी बहुत ज़्यादा लोग रशिया में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी जॉब्स में क्या है कि लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आके एक बार आपको काम बता गया तो आप उस काम को करते रहो। उसके अलावा आपको वो, जैसे कुछ कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी मैं बात करूँ, ये सिलाई वाली होती है, इनमें भी इंडियन ही मैनेजर होते हैं, इंडियंस की ही कंपनी होती है, तो उनमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वहाँ भी आप अपना ईज़िली से बिना लैंग्वेज के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि रहना उनका होता है, खाना उनका होता है। बस नो डाउट वो तनख्वाहें बहुत कम देते हैं, लेकिन सारा कुछ आपका एक मैनेज होता है, आप एक कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपको कुछ अच्छी जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको स्किल के साथ-साथ में आपको लैंग्वेज भी बहुत मस्ट है, जो कि मैं खुद वहाँ पे जब नया गया था, मैंने इस चीज़ को फेस किया था। लेकिन हाल-फिलहाल मेरे को अच्छी लैंग्वेज आती है। मैं ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा, मेरे को 80% लैंग्वेज आती है, जो कि मैंने वहाँ रहकर ही सीखी है। अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेशंस में, आप वही जॉब कर सकते हो जिसमें कुछ कंपनीज़ हैं जिनमें जैसे आपको, या कुछ काम ऐसे हैं जिनमें आपको लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है और आपके पास स्किल अच्छी है। जैसे मैं बात करूँ वेल्डर, ठीक है? वेल्डर या फिर ऐसी कोई स्किल की जिसमें आप बहुत ही अच्छे से अपना हुनर जानते हैं और लैंग्वेज की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल। एक वेल्डर को बहुत अच्छी तनख्वाह वहाँ पर मिलती है। अगर वो किसी अच्छी कंपनी में गया हुआ है तो उसको 1,20,000 रुपये इंडियन के तकरीबन इतनी तनख्वाह उसको मिल जाती है। अगर उसके बाद मैं बात करूं कि जैसे कोई बार्बर है, बहुत से भाई ऐसों के मैसेज आए जो कहते हैं कि हमारी बार्बर शॉप है, क्या हम रशिया में जाके बार्बर की शॉप खोल सकते हैं? तो मैं बोलूँ कि आप बार्बर की शॉप खोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होगी उसके अंदर। कोई रशियन बंदा आ गया, उसने आके बोला ठीक है मेरे कटिंग करो आप। तो आप उसको कैसे बताओगे, या वो आपको कैसे समझाएगा? वो रशियन में बोलेगा कि यहाँ से इतने काट दो, यहाँ से ऐसे कर दो, तो आपको जब समझ ही नहीं आएगा, तो आप कैसे उसके बाल काटोगे? आपको हुनर आता है, आपको कैंची चलानी आती है,
लेकिन जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो आपको कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ से कितने काटने हैं, या फिर मेरे बालों में कलर करना है, ऐसा कलर करना है, इतना कलर करना है, तो आप वो कैसे कर पाओगे? तो हर बंदा जाके रशिया में वहीं फँस जाता है, ताकि बस खाली सारा गेम होता है लैंग्वेज के ऊपर। अगर आपको फर्स्ट लैंग्वेज अच्छी आती है, तो आप बहुत अच्छे से सारे काम को कर लेंगे। इंडिया में बहुत से एजेंट फेक ड्रीम्स बेचते हैं, वीज़ा मिल गया मतलब जॉब पक्की। मैंने न जानो कितने इंडियंस को सड़कों पे भटकते देखा है, जिनके पास ई-वीज़े का झांसा देकर कि तुम्हारा वहाँ पर हम टीआरसी में कन्वर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितनों को न जाने पागल बनाया है, कितने लोग वहाँ पर सड़कों पे घूमे हैं और कितने लोग अपने 4-4 5-5 लाख रुपए गँवा के वापस इंडिया आए हैं। और एक सच ये भी है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कोई बिना एजेंट्स के कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम रशिया चले जाएँ। तो ऐसा भी कोई पॉसिबल नहीं है, आपने कोई ना कोई मीडिएटर देखना ही पड़ेगा। ना ही ऐसा कोई ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है हाल-फिलहाल रशिया जाने के लिए। इन फ्यूचर में भी अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए तो वेल एंड गुड होगा, हम इंडियंस के लिए रशिया में काम करना ईज़ी होगा। लेकिन उसके लिए हमें रशिया में डिसिप्लिन बनाए रहना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जब तक ये ऐसी सुविधाएँ आए तब तक हम इंडियंस को वहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया जाए, जैसा कि आज उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ रशिया ने किया है। रशिया ने इन सबको अपनी कंट्री से बाहर फेंक दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूल ब्रेक्स करते थे और कुछ उल्टी-सीधी हरकतें, गैर कानूनी चीज़ें सभी में इनके हाथ होते थे। वरना रशिया में 80% लोग जो काम करते हैं, आइदर मैं लेबर कहूँ या कंस्ट्रक्शन कहूँ, सड़कें साफ़ करना कहूँ या फिर ऑफ़िसेज़ में क्लीनिंग करना, तो सभी ये लोग करते थे। आज उन सबको निकाल दिया गया है और इसी वजह से कहीं न कहीं अपने इंडियंस के लिए ये ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आई है, जिससे कि हमारे इंडियंस की डिमांड बढ़ रही है वहाँ पर काम करने के लिए। लेकिन बस इसी बात का ध्यान देना, जो भी मेरे भाई-बहन रशिया जा रहे हैं नए, वो कुछ बातों का ध्यान रखना। और मैंने 1-2 वीडियोज़ में और बताया है, कैसे क्या डिसिप्लिन आप या वहाँ पर बनाए रख सकते हैं और वहाँ जाकर अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।